क्या टेलीग्राम भी टिकटॉक के जैसे बाकी सारे देशों और इंडिया में बैन हो जाएगा? और जैसे पहले टेलीग्राम पे हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, क्या अब भी वो मिलेगा? और सबसे खास बात तो ये, क्या टेलीग्राम पे और भी सारे फीचर्स और रेस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं? तो चलिए फिर ये सारे स्टेप्स को वन बाय वन समझते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो कुछ ऐसे ही वीडियो मजेदार आते रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पावेल दुरो वो कौन है। तो हम बताते हैं, पावेल दुरो जो है वो टेलीग्राम के सीईओ एंड फाउंडर है। इन्होंने 2013 में अपने भाई के साथ मिलकर ये एक बड़ी कंपनी चालू की। उसके बाद उन्होंने रूस छोड़ दिया। मतलब रूस छोड़ने का एक और रीजन है, हम आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। वे कहते हैं कि वे निष्पक्ष प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है और उनका जो ऐप है, मतलब जो टेलीग्राम ऐप है, जल्द ही 1 बिलियन यूजर्स के करीब पहुंचने वाला है। अब हम ये समझते हैं कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया और ये जियो पॉलिटिक्स की चक्कर में मतलब वो कैसे फंस गए। नंबर 1, टेलीग्राम के फाउंडर एंड सीईओ पावेल दुरो को शनिवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी अगर हम बात करें जो रूस की राजधानी फ्रांस है वहां पे। अब वहां पे कुछ ऐसा बताया जाता है कि टीवी और सबसे खास बात तो ये कि ये जो गिरफ्तारी थी वो हवाई अड्डे पर की गई। ये जानकारी TF1 टीवी और BFM टीवी के अनजान सोर्स के हवाले से दी गई। अब ये जो टेलीग्राम के सीईओ एंड फाउंडर है वो अपने प्राइवेट जेट से ही जा रहे थे। वो भी जा रहे थे अजरबैजान के लिए यात्रा करने जा रहे थे। अब सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों करा गया। दरअसल ये गिरफ्तारी एक पुलिस जांच के तहत की गई, जो टेलीग्राम पर मॉडरेटर की कमी पर केंद्रित थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि मॉडरेटर की कमी से मैसेजिंग ऐप पर आपराधिक गतिविधियों को बिना रोक टोक के चलने दिया जा रहा है। अगर हम अभी देखें तो जो टेलीग्राम है वो सेम व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम के ही जैसे है, बट इसमें कुछ ऐसे खास फीचर है और कह सकते हैं एक्स्ट्रा फीचर है, या फिर कुछ कह सकते हैं कि एक रेस्ट्रिक्शंस भी है। तो इसमें सबसे खास बात तो ये कि ये एक चैटिंग एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने वीडियो ऑडियो या फिर कुछ भी हम मूवीज वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, फिर कुछ भी हमें जो कुछ भी डाउनलोड करना होता है उसको हम बहुत इजीली डाउनलोड कर लेते हैं। बट जो फ्रांस है, फ्रांस में ऐसा रूल है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जो टेलीग्राम के सीईओ उनको इसीलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जो टेलीग्राम है उसमें हम हर एक चीज को भेज सकते हैं और विदाउट एनी कॉस्ट। मतलब हम कहीं भी बैठे अगर हमें कुछ भी चीज चाहिए तो हम अगर टेलीग्राम पे जाते हैं तो वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। सबसे खास बात तो ये टेलीग्राम की सबसे अच्छी और सबसे खास बात जो मुझे पसंद है और शायद आपको भी पसंद है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके फोन में भी टेलीग्राम जरूर होगा। अगर आप मूवी देखते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं, लाइक अगर आप स्टूडेंट है तो आप नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो टेलीग्राम पे बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो टेलीग्राम के कुछ ऐसे फीचर्स जो और भी बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे व्हाट्सएप हो गया और इंस्टाग्राम हो गया और भी बाकी जो चैट एप्लीकेशन है, आप कह सकते हैं एक सोर्स एप्लीकेशन जहां से हम कुछ पढ़ते हैं, वो उन सब में अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो चैट की इसमें सुविधा मिलती है हमें, वो बहुत ही अच्छे से मिलती है और बहुत ही कह सकते हैं जो इसका बात करने का जो जरिया है, मतलब ये बहुत ही इंटरेक्चुअल फील कराता है। लाइक जैसे हम व्हाट्सएप में अभी तो बहुत सारे फीचर्स आ गए टेलीग्राम से देख देख के, बट पहले ये टेलीग्राम में हुआ करता था कि अगर हम सपोज हाई लिख के भेज रहे हैं ठीक है किसी को, तो वो इतना इंटेलेक्चुअल भेजता था, मतलब वो पूरा इमोजी के साथ, तो वो सामने वाला जो इंसान उसको देखता था मैसेज को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो सेम ये चीज टेलीग्राम में है। अभी तो शायद व्हाट्सएप में भी आने वाला है या फिर आ गया होगा। और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स है, जैसे कि अगर हमें वीडियो किसी को भेजना है या फिर फोटोज भेजने हैं किसी को, तो टेलीग्राम में ऐसा सिस्टम था कि हमें HD क्वालिटी में या फिर ओरिजिनल क्वालिटी में हम किसी को बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से भेज सकते थे, और जब सामने वाला उसको डाउनलोड करता था उसको भी बहुत ही आराम से मिल जाता था। तीसरा जो सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो टेलीग्राम है वो हर एक डिवाइसेस में चलता है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर वो iOS है। मतलब अगर किसी के पास एप्पल का फोन है तो भी चलेगा, अगर किसी के पास एंड्रॉयड फोन है जैसे सैमसंग हो गया और MI Xiaomi हो गया, Vivo ओप्पो, उसके फोन में भी चलेगा और एप्पल में तो चलेगा। सबसे खास बात तो ये है क्योंकि लेट सपोज किसी के पास एप्पल है और अगर वो टेलीग्राम डाउनलोड करना चाहता है, बट अगर ये सुविधा ना हो तो उसको थोड़ा सा इरिटेटिंग होगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार चलो एंड्रॉयड में ही अच्छा था कि टेलीग्राम पे हमें हर एक चीज मिल जाता था इजिली और विदाउट एनी कॉस्ट।
फास्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। और एक बात और कि जो टेलीग्राम है इसको हम कहीं भी बहुत ही आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे वेब पे चलाना है, जैसे मेरे पास लैपटॉप है, फोन में मैंने टेलीग्राम कनेक्ट किया तो उसको मैं वेब पे भी अच्छे से कनेक्ट करके कोई भी चीज को बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रही कुछ खास ऐसी बातें जो टेलीग्राम की मुझे भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आइए अभी हम ये समझते हैं कि जो पावेल द्रुवेल है वो मतलब है कैसे और कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उनका जो जन्म है वो रूस में एक्चुअली हुआ, बट बाकी सब चीजें मतलब उनका जो बिजनेस है ये सारी चीजें उन्होंने फ्रांस से स्टार्ट करी। तो टेलीग्राम के जो मालिक है एंड सीईओ है, उन्होंने अपनी कंपनी ये टेलीग्राम अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर शुरू की। अब रिपोर्ट में कुछ ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद रूस सरकार ने उन्हें कुछ मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से इसके पहले जो टेलीग्राम के जो सीईओ हैं, इसके टेलीग्राम के पहले एक और ऐप था जिसका नाम था वीके ऐप। उसके कारण उन्हें विरोधी पार्टियों की कम्युनिटी को बंद करने का फैसला दिया गया। मतलब ऐसा होता था कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक लाइक वॉर हुआ था। वॉर में उस वॉर में जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो लोग इस ऐप के जरिए वो लाइक मैसेजेस करते थे। तो जो अपोजिशन वाले हैं वो ऐसा बोलते थे कि आप ये मैसेजेस को डिलीट कर दो, बट वो कुछ अच्छा ही था। जो वॉर चल रहा था वो किसी के हित के लिए, मतलब किसी के अच्छे के लिए ही था। तो उसकी वजह से रूस सरकार ने इनके ऊपर बैन लगा दिया और ये जो ऐप था वो रूस से हटा दिया। अब ये जब बंद हो गया, ये लाइक ऐप जो है उसको बंद करवा दिया। बंद करवाने का एक और रीजन था कि जो सीईओ है अभी टेलीग्राम के, उन्होंने ऐसा बोला कि मैं तो ये बंद नहीं करूंगा, बट उसके बाद भी इनको बहुत सारे धमकियां मिले और लास्ट में इनको रूस छोड़ना ही पड़ा और अभी ये फ्रांस में जाके रहने लगे। अब आजाद रहने पर दिया गया जोर, मतलब उनको ऐसा हुआ कि रूस छोड़ के तो चले गए बट उनको बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि उनका जो जन्म है वो रूस में ही हुआ बट बाकी सारे प्रॉब्लम्स की वजह से उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ। तो ऐसा एक रिपोर्ट में बताया जाता है कि एक बार जो सीईओ है ये अमेरिकी जर्नलिस्ट टकर कार्लसन के अप्रैल के दौरान कहा था कि मैं किसी के ऑर्डर लेने की बजाय स्वतंत्र रहना पसंद करता हूं। कोई भी इंसान अगर इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो, लाइक छोटे इंसान भी ऐसा चाहते हैं कि कोई भी हमारे ऊपर प्रेशर ना बनाए, बट ये सोचो कि अगर कोई इंसान सीईओ है और 1 बिलियन कंपनी का मालिक है तो वो कैसे ये सहन करेगा कि कोई मेरे ऊपर प्रेशर ना डाले। इसी वजह से उन्होंने रूस को छोड़ दिया और अपनी कंपनी के लिए दूसरी जगह खोजने लगे। अब रूस और जो यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, आपने भी देखा ही होगा, उस पे भी बहुत ही ऐसी सारी जानकारी थी जो टेलीग्राम के थ्रू फैलाया जाता था। लेट सपोज जैसे रूस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो वो चीज कह सकते हैं तो वो फैल जाता था, और जो नहीं फैलना चाहिए था सेम वैसे ही अगर यूक्रेन में कुछ मतलब बातें चल रही है, इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, तो वो टेलीग्राम के जरिए रूस में पहुंच जाता था। तो ये कह सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन होता था, ये कह सकते हैं टेलीग्राम का एक प्रॉब्लम था। साल 2022 में 2 साल पहले जो अपना रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ उसके बीच में सूचनाओं के एक मुख्य सोर्स के रूप में सामने आया, जहां दोनों तरफ से कह सकते हैं इंफॉर्मेशन को भेजा जा रहा था, जिसमें कुछ गलत जानकारी भी थी और ये दोनों तरफ से भेजे जा रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि अगर कोई इंसान रूस का ही है, जैसे अभी ये जो सीईओ है ये रूस के ही है, बट इनके ही कंट्री के खिलाफ, भले से ये फ्रांस में जाके बसे बट कह सकते हैं तो इनका जो जन्म है वो रूस में ही हुआ, तो इनके कंट्री के खिलाफ जो इंफॉर्मेशन है वो भेजे जा रहे थे इधर के उधर। अब रूस के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, आपने नाम सुना ही होगा, और उनके अधिकारियों साथ ही रूसी सरकार द्वारा इसका काफी उपयोग किया, मतलब जो लोग हैं इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया। रूसी सरकार भी इसका इस्तेमाल करती थी और गलत जानकारियों का भी मतलब कह सकते हैं खंडन करती थी या फिर आगे उसको फॉरवर्ड कर देते थे और सारे मैसेजेस को ब्रेक कर देते बीच में ही। इसी वजह से कह सकते हैं एक ये भी प्रॉब्लम है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है अभी भी चलता आ रहा है, 2 साल का युद्ध। अब आप ये सोचो कि रूस और जो यूक्रेन है, यूक्रेन तो बहुत ही ज्यादा छोटा देश है, कह सकते हैं जो यूक्रेन है वो एक टाइम पे रूस का ही एक पार्ट है, बट उसको अलग कर दिया गया। बट अभी ऐसा सीन है कि वो छोटे से देश में मतलब रूस जैसी बड़ी कंट्री लड़ाई कर रही, वो भी लगभग 2 साल से। ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि एक छोटे देश और बड़े देश आपस में लड़े, वो भी 2 साल। अब कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा है कि रूसी विदेशी मंत्रालय ने पेरिस में उसका जो दूतावास है
जो सीईओ है उनको लेकर स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिमी गैर सरकारी संगठनों में उनकी रिहाई की मांग रखेंगे। मतलब जो फ्रांस सरकार है वो ऐसा कह रही है कि ये जो सीईओ है इनको छोड़ दो, क्योंकि इनको कह सकते हैं कि एक तरफ से गलत, मतलब टेलीग्राम के ही जरिए कह सकते हैं तो इनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि टेलीग्राम अगर कोई दो कंट्री के बीच में वॉर का जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसको हेरा फेरी कर सकता है तो ये कहाँ जा रहे हैं वो तो हो ही सकता है। अब अगर हम बात करें, रूस ने टेलीग्राम को 2018 से ब्लॉक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये ऐप की तरफ से कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिए थे। इस ऑर्डर में कोर्ट राज्य सुरक्षा के चलते कुछ एन्क्रिप्शन मैसेज तक पहुंचाना चाहती थी। हालांकि अभी वहां कई इलाकों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। रूस में भी ऐसे कुछ ऐसे जगह है जहां पे अभी भी यूज होता है। अब सबसे खास बात तो ये है कि जो ये टेलीग्राम ये ऐप है वो लगभग 15 बिलियन डॉलर की संपत्ति हो गई। मतलब भाई ये तो मैं कन्वर्ट ही नहीं कर पाऊंगा कि इसमें कितने, इस कंपनी के पास कितने पैसे है। सोचो 15 बिलियन डॉलर आप कन्वर्ट कर लेना खुद ही। उन्होंने कहा कि कई सरकारी उन पर दबाव बनाना चाहती है, लेकिन वे इस ऐप को निष्पक्ष रखेंगे और इसे कभी भी जियो पॉलिटिक्स का मोहरा नहीं बनने देंगे। टेलीग्राम कई देशों में पॉपुलर है रहा है। हालांकि इस देशों में उसे डेटा सिक्योरिटी वगैरह से वजह से घेरा जा रहा है। अब ये इतनी बड़ी कंपनी हो गई है कह सकता है, या फिर इतने इतने यूजर्स हो गए 1 बिलियन के आसपास, तो कुछ खास या फिर कह सकते हैं कुछ आम बात नहीं है ये कंपनी तुरंत बंद हो जाए। भले से अरेस्ट हो गया है, बट फ्रांस सरकार उनके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रही है कि इनको जल्द ही जल्द छोड़ा जाए, अदरवाइज कुछ और स्टेप्स उठाने वाले हैं। तो अगर आप भी टेलीग्राम को यूज करते हैं और आप भी उसमें से कुछ पढ़ते हैं या फिर कुछ अच्छे वीडियोस वगैरह देखते हैं या फिर मूवीज वगैरह देखते हैं, तो अगर आपको कुछ इसके बारे में कमेंट्स करना है या फिर कुछ आपको इसके बारे में राय शेयर करना है, विचार शेयर करना है, आइडियाज अपना शेयर करना है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हो। और कीप सपोर्ट, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तभी ये वीडियो पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स आएंगे जिसको देखकर इंफॉर्मेटिव मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगी और मुझे भी मजा आएगा आगे बनाने वाले में। तो अगर वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ।